हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा नरेशन का पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। द फिजिसिस्ट रिमार्क्ड दैट टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस कुड बी वायलेटेड अंडर नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन। कह रहा है कि फिजिसिस्ट ने ये बोला कि नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन के अंतर्गत जो टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस है, मतलब जो लॉज हैं, वो वायलेट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसके अंदर रहे तो जो टाइम रिवर्सल है वो वायलेट हो जाएंगे। द फिजिसिस्ट सेड, ये क्या है, इनडायरेक्ट में था तो हमको डायरेक्ट में करना है। टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस कैन बी वायलेटेड अंडर नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन, ये हो सकता है एक ऑप्शन। ही रिमार्क्ड इफ एवोल्यूशन इज नॉन यूनिटरी, टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस विल भी नहीं आएगा यहां पे। द फिजिसिस्ट सेड टाइम रिवर्सल इनवेरिएंस कुड बी वायलेटेड अंडर नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन, ये भी हो सकता है। ही सेड टाइम रिवर्सल वायलेट्स नहीं होगा। तो ए और सी में किसको चुने? देखो यहां पे कुड भी ज्यादा सही होगा क्योंकि एक तरीके से कंडीशन है, अगर इसके अंतर्गत रहा तो वायलेट हो सकता है, इसके अंतर्गत रहा तो वायलेट हो सकता है। ठीक है, कैन वाली बात नहीं आ रही है, एबिलिटी वाली बात नहीं आ रही है, पॉसिबिलिटी वाली बात आ रही है। इसी वजह से हम कैन ना रखकर कुड का यूज करेंगे। सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ही सेड टू हर, डू यू नो द आंसर? डू यू नो द आंसर, या तो यस में जवाब दोगे या तो नो में जवाब दोगे। तो जो कनेक्टर होगा वो ये तो इफ होगा या वेदर होगा। ठीक है, ही आस्क्ड हर डिड शी, नहीं। ही आस्क्ड हर वेदर शी नोज द आंसर, सिंपल प्रेजेंट, नहीं। ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू द आंसर, हाँ ये सही है। ही सेड हर दैट, नहीं ये भी नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड्स हैड बीन टैम्पर्ड विद। हिस्टोरियन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिकॉर्ड्स थे वो टैम्पर्ड किए गए थे। किसका है? पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। यह है इनडायरेक्ट, हमको डायरेक्ट में चेंज करना है। द हिस्टोरियन सेड समवन टैम्पर्ड विद द रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा तो इसको लगाएंगे, अदरवाइज रहन देंगे। यहां पे देखो सिंपल पास्ट है तो उसको बैक शिफ्ट लेकर पास्ट परफेक्ट करने की कोशिश करी गई है, मगर ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लग रहा है, यहां पे पैसिव किया गया है, इसलिए अगर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर देखेंगे। द हिस्टोरियन सेड द रिकॉर्ड्स हैड बीन टैम्पर्ड विद। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट भी रह सकता है ना? ऐसा बहुत सी बार देखा है कि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। यहां पे पैसिव वॉइस है, यहां पर भी पैसिव वॉइस है, तो हो सकता है ये भी। इससे तो बेस्ट ही है। ही सेड द रिकॉर्ड्स आर टैम्पर्ड विथ, आर तो होगा नहीं। ही ऑब्जर्व द रिकॉर्ड्स आर फेक, आर भी नहीं होगा। अब दोनों में ये है कि ये एक्टिव सेंस वाला है, मतलब पूरा तरीके से जो वर्डिंग है या लिखने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज कर दिया गया है। तो हम इसको क्यों फिर हम करेंगे, हम बी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दिखने में भी एकदम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, और हमें पता है कि अगर पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट में दिया हो तो हम इनडायरेक्ट में कर सकते हैं भाई, और क्या ज्यादा हम बैक शिफ्ट ले जाएंगे। तो बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई सेड लेट अस स्टार्ट अर्ली। अब लेट लगता है या तो हम प्रपोज्ड का यूज करते हैं या सजेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको चेंज करने के लिए, लेट को चेंज करने के लिए या तो हम अलाउड कर लेते हैं या फिर माइट यूज कर लेते हैं या शुड यूज कर लेते हैं। आई सेड लेटस स्टार्ट अर्ली, लेटस, लेट का लेट यूज हो गया, नहीं। और कम से कम प्रपोज और सजेस्टेड तो यूज करो ही। आई टोल्ड दैट वी मस्ट, नहीं। आई सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट अर्ली, ठीक लग रहा है। आई सजेस्टेड अस टू स्टार्ट अर्ली, नहीं। सी जो है यहां पे करेक्ट है। ठीक है, द क्यूरेटर नोटेड दैट द पिगमेंट्स वर डिटोरेटिंग फास्टर देन द वार्निश कुड प्रोटेक्ट देम। क्यूरेटर ने ये नोट किया कि जो पिगमेंट्स है वो ज्यादा तेजी से खराब हो रहे हैं, वार्निश की जितना उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही उतना तो वो तेजी से खराब हो रहे हैं। ठीक है, वर्ड डिटोरेटिंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्ट में आर दिख जाए, और देन वार्निश कुड प्रोटेक्ट देम और कैन दिख जाए, ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं।
द क्यूरेटर नोटेड द पिगमेंट्स आर डेटोरेटिंग, ठीक है, फास्टर देन द वार्निश कैन प्रोटेक्ट देम, तो सही लग रहा है ना। द पिगमेंट्स वर डिटोरिएटिंग, अब वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। पिगमेंट डेटोरिएट फास्टर, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, नहीं। पिगमेंट डेटोरिएशन फास्टर देन, नहीं। तो ये जो है वो एकदम परफेक्ट है। शी सेड आई कैन प्ले द पियानो, क्या होना चाहिए? शी सेड शी कुड प्ले द पियानो, ठीक है। शी सेड शी कैन, नहीं। शी टोल्ड, अब टोल्ड के बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो है नहीं। शी सेड शी माइट प्ले द पियानो, नहीं। शी सेड शी कुड प्ले द पियानो, ये तो आसान था। द डायरेक्टेड नोटेड दैट द फिगर्स हैड बीन इन्फ्लेटेड, डायरेक्टर ने क्या नोट किया कि जो फिगर्स हैं वो इन्फ्लेटेड है। हैड बीन क्या है? पास्ट, पास्ट परफेक्ट है और पैसिव फॉर्म में। द डायरेक्टर सेड दीज फिगर्स हैव बीन इन्फ्लेटेड, हाँ तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट जा सकते हैं, कई बार देखते हैं हम लोग ये चीज। आर इन्फ्लेटेड, अब आर इन्फ्लेटेड है तो क्या हम पास्ट परफेक्ट में जा सकते हैं? सॉरी, नहीं जा सकते, तो ये तो नहीं होगा। द फिगर्स वर एग्जैगरेटेड, ये है सिंपल पास्ट का पैसिव, क्या इससे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। द इन्फ्लेटेड, दे इन्फ्लेटेड द फिगर्स, ये सिंपल पास्ट है मगर है एक्टिव का सेंस, मगर यहां पे पैसिव यूज किया तो इससे भी नहीं जाएंगे। तो वर एग्जैगरेटेड से जा सकते हैं, हैव बीन इन्फ्लेटेड से जा सकते हैं, मगर अच्छा ये रहेगा क्योंकि यहां सेंटेंस में कोई भी जैसे ऐसे कोई मार्कर नहीं दिए हुए हैं जिससे हम ये समझ सके कि यहाँ सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है, जैसे डे बिफोर है ना, यस्टरडे या फिर लास्ट टाइम, तो ये इस तरीके का कोई मार्कर नहीं दिया हुआ है जिससे हम ये समझ सकें कि सिंपल पास्ट का सेंस होगा। तो जब ऐसा नहीं दिया हुआ है तो सेफ ये रहेगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जाएं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरा कहना यह है कि यहां पे कोई यस्टरडे, लास्ट टाइम है ना, कोई पहले का मार्कर नहीं दिया हुआ है, सिंपल पास्ट का कोई मार्कर नहीं दिया हुआ है, तो हम भाई इसको ऑप्शन को नहीं लेंगे। अगर यहां दिया होता तो हम सी के साथ जाते, मगर यहां पे ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि इस रिपोर्टेड वर्ब की वजह से, सेट की वजह से, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो गया होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो इसीलिए यहां पे ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। द टीचर सेड हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड हु कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, सही लग रहा है, WH वाला है इसलिए कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेड यहां पे क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क्ड हो गया। द टीचर आस्क्ड हु कैन सॉल्व, नहीं। द टीचर सेड हु कुड सॉल्व दिस, नहीं, दैट होना चाहिए। द टीचर आस्क्ड टू, ये नहीं है, तो ये जो है बेस्ट आंसर है। ही आस्क्ड डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, अब अगर मैं तुमसे पूछूं डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, तुम या तो जवाब दोगे यस में या तो नो में, तो इसलिए यहां पे या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे। अच्छा, डिड यू कंप्लीट है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है, तो और बैक शिफ्ट जाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड वेदर आई कंप्लीटेड द होमवर्क, अभी तो सिंपल पास्ट है तो इसको अभी यूज नहीं करते। ही आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, हाँ ये परफेक्ट लग रहा है, जो जैसी हम लोगों ने बात करी वैसा ही ऑप्शन है। मैंने इसलिए इसको तुरंत नहीं काटा क्योंकि आजकल एसएससी वाले इस तरीके का क्वेश्चन बना रहे हैं या इस तरीके का ऑप्शन सेट कर रहे हैं कि किसी ऑप्शन को तुरंत नकारने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कौन सा क्लोजेस्ट आंसर मान लो कि क्योंकि मैंने इसको इसलिए रखा हुआ था ना ऐसे, हो सकता है ये तीनों ऑप्शन प्रेजेंट के दे देते तो फिर मैं ए को टिक मारता। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का होता है, इसलिए इसको तुरंत नहीं काटा था। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग समझ रहे हो कि चैट जीपीटी से क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी तरीके के ऑप्शन सेट हो जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, तो इस चीज का हम लोग को भी ध्यान रखना है कि हमारे सिलेक्शन में इसका कोई फर्क ना पड़े। ही आस्क्ड डिड आई कंप्लीटेड, डिड आई कम, पहले तो डिड के साथ कंप्लीटेड नहीं होता, ठीक है, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यही चीज गलत होगी, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और दूसरी बात है क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ही आस्क्ड दैट आई हैड कंप्लीटेड, नहीं, तो यहां पे बेस्ट क्या है? बी। यहां पे ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहां पे इफ या वेदर का यूज नहीं हुआ, तो बी जो है हमारा सबसे करेक्ट है। द कंपोजर एक्सप्लेन्ड
जो कंपोजर होते हैं म्यूजिक बनाने वाले, उसने एक्सप्लेन किया दैट वर द लेटमोटिव ट्रांसपोज्ड ऑन ऑक्टेव हायर, कि अगर जो मेन संगीत है उसको हमने एक और ऑक्टेव हायर में रख दिया, मतलब एक जैसे सुर नहीं होता है उसमें कि एक सुर नीचे वाला सुर की ऊपर वाला सुर, इस तरीके का नहीं होता संगीत में। कह रहा है अगर हमने इसको एक और सुर ऊपर कर दिया, द टेंशन माइट डिसिपिएट प्रीमेच्योरली। तो कह रहा है कि जो उस जिसमें ये संगीत चल रहा है, तो जो उसका टेंशन है वो शायद पहले ही खत्म हो जाए। ठीक है, जो गाने का टेंशन है वो पहले ही खत्म हो जाए। क्या है ये, ध्यान से देखो, वर है। अगर मैं ऐसे लिख देता इसको, इफ द लेटिमोटिव वर ट्रांसपोज्ड, तो यहां समझ में आता कि ये जो है एक तरीके से सेकंड कंडीशनल है। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कंडीशनल वाले सेंटेंस को ज्यादा छेड़ते नहीं है, जैसा रखा है वैसे ही रख दो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया तो हो सकता है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। द कंपोजर सेड इफ द लेटिमोटिव वॉज ट्रांसपोज्ड, अब वॉज नहीं है, यहां पे गलत हो गया। द कंपोजर सेड वर द, अब जैसे अगर जैसे नहीं बोलता हूं इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, ठीक है, तो अब ये थोड़ा बोल दूंगा मैं इफ आई वॉज रिच, ये तो नहीं, मतलब चेंज हो गया, इसलिए वॉज नहीं होगा। वर द लेटमोटिव ट्रांसपोज एन ऑक्टिव हायर, द टेंशन माइट डिसिपेट प्रीमेच्योरली। तो बी जो है एकदम करेक्ट लग रहा है। द कंपोजर सेड द टेंशन विल डिसिपिएट, नहीं। द कंपोजर हैड द लेटमोटिव बीन ट्रांसपोज ऑन ऑक्टिव हायर, द टेंशन, नहीं, ये दूसरा कंडीशनल हो गया। ठीक है, तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। द इन्वो रिपोर्टेड दैट द नेगोशिएशंस वर लैंग्विशिंग, कि इन्वो ने ये रिपोर्ट किया कि जो नेगोशिएशन है वो लगातार लटकता जा रहा है, मतलब एक तरीके से हो नहीं पा रहा है। बिकॉज नाइदर पार्टी वुड कंसीड प्रोसीजरल प्रेसिडेंस, क्योंकि कोई भी दोनों में से जो पार्टी है वो कंसीड करने को तैयार नहीं है। वर लैंग्विशिंग है, क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे क्या है, वुड है। तो यहां पे अगर हमें आर लैंग्विशिंग दिख जाए और वुड की जगह विल दिख जाए तो वही डायरेक्ट होगा। द इन्वो रिपोर्टेड द नेगोशिएशंस लैंग्विश बिकॉज नाइदर, लैंग्वेज नहीं। द इन्वो रिपोर्टेड द नेगोशिएशंस आर लैंग्विशिंग, सही है, बिकॉज नाइदर पार्टी विल बी कंसीडिंग, नहीं, ये तो नहीं है। द इन्वो सेड द नेगोशिएशंस आर लैंग्विशिंग बिकॉज नाइदर पार्टी विल कंसीड प्रोसीजरल, हाँ, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। शी सेड आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, क्या है, सिंपल पास्ट है, क्या करें, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की है, इसको और बैक शिफ्ट ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। शी सेड शी हैड बीन वेरी टायर्ड द डे बिफोर, ठीक है। अब देखो यहां पर यस्टरडे है, देखा, कहा ना यस्टरडे है, तो यहां पे वॉज लगा हुआ है, इसकी वजह से, क्योंकि ये मार्कर है तो ये बैक शिफ्ट हो रहा है, यहां पे हैड बीन हो रहा है। शी सेड शी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, नहीं। शी सेड शी हैड बीन वेरी टायर्ड, यस्टरडे नहीं होगा, द डे बिफोर होगा। शी सेड शी तो ही होगा ही नहीं, तो ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड एवर बीन टू द ताजमहल, उसने उससे पूछा था क्या वो कभी ताजमहल गया है। शी आस्क्ड हिम डिड यू एवर गो टू द ताजमहल, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो इसको लगा देंगे। शी आस्क्ड हिम वर यू एट द ताजमहल, स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, कोई मतलब सेंस नहीं बना रहा, तो ये तो नहीं होगा। शी आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल, ठीक है, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर से यहां पे कोई मार्कर नहीं लगा हुआ है, यस्टरडे या द डे बिफोर, है ना, तो इसलिए यहां पे हम सिंपल पास्ट ना रखकर सीधे यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और वो चेंज होगा यहां पर हैड एवर बीन में। शी आस्क्ड हिम डू यू, नहीं, डू यू तो नहीं होगा, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। शी सेड लेट हिम गो, उसने कहा कि उसे जाने दिया जाए। शी सेड लेट हिम गो, लेट लगा हुआ है, सजेस्टेड या प्रपोज से हम लोग बनाते हैं और लेट की जगह माइट या शुड का यूज करते हैं। शी सेड लेट हिम गो, नहीं। सी सजेस्टेड हिम टू गो, सी ऑर्डर्ड टू लेट, अब ये लेट तो यहां दोनों में ही ऐसे यूज कर लिया गया। सी सजेस्टेड दैट
ही शुड बी अलाउड टू गो। हाँ, शुड का यूज किया है, सजेस्टेड का यूज किया है, तो डी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।